दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। और दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो वर्चुअल कोर्ट में चालान होते हैं हमारे, जो कि 1000 रुपये के या फिर 2000 रुपये के या फिर 100 रुपये के, जैसे कि विदाउट हेलमेट आपका चालान कट जाता है या फिर आपका ओवर स्पीड का चालान कट जाता है, जिसकी लिमिट 500 रुपये या 1000 रुपये होती है। तो ऐसे जो चालान होते हैं, आपको बता दें वर्चुअल कोर्ट पर आपको इस चालान को भरने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है। और बहुत से लोग जैसे कि टाइम नहीं होता या फिर उनको रिमाइंड नहीं होता, वो भूल जाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि वर्चुअल कोर्ट से ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जो फिजिकल कोर्ट में पहुंच जाता है वर्चुअल कोर्ट से चालान, तो वही चालान पर आपकी पेनल्टी लग के वो चालान आपका बढ़ जाता है। तो आप सभी को बता दें कि जो वर्चुअल कोर्ट में आपका चालान जाता है तो आप उसको खुद से ऑनलाइन भर सकते हैं। और ऑनलाइन किस तरीके से भरना है आपको आज कंप्लीट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप लोग खुद से अपना चालान भर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे वहां पर कि किस तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट का चालान खुद से भर सकते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट वाली वेबसाइट पर जाना है। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो भी आपका स्टेट हो, पूरे भारत के लिए वर्चुअल कोर्ट है तो कहीं कहीं पर नहीं लगता है। फिलहाल हम यहाँ पर दिल्ली का एक चालान आपको भर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से करना है। आप अपने अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हों। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने वाले हैं, जिसमें आपको अपने चालान को सर्च करने में आसानी होगी। जिसमें आपका CRN नंबर है, अगर आपके पास CNR नंबर से आपको सर्च करना है तो वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी के नाम से चालान चेक करना है तो पार्टी के नाम से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर याद है तो व्हीकल नंबर से आप आसानी से अपने चालान को चेक कर सकते हैं कि आपका चालान कितने का है कितने का नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है व्हीकल नंबर से ही अपने चालान को चेक करने का, क्योंकि व्हीकल नंबर ईजी हमें याद भी रहता है और वो आराम से हमें यहाँ पर डिटेल भी प्रॉपर दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चालान शो होता है वर्चुअल कोर्ट की साइट पर, और उस चालान को भरने के लिए किस तरीके से हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया है। व्हीकल नंबर डालने के बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड में कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी आपकी गाड़ी की। तो जो भी आपकी गाड़ी पर चालान हुए हुए यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, केस नंबर कितने का चालान है, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी पर 1000 रुपये का चालान हुआ है और वो किस वायलेंस के तहत लिखा हुआ है, इसमें सारी डिटेल दिख जाएगी। पार्टी का नाम, लास्ट के मोबाइल नंबर और किस वजह से, कौन सा ऑफेंस आपने किया है जिसकी वजह से ये आपका चालान हुआ है, वो भी सब डिटेल में यहाँ पर लिखा होगा अमाउंट के साथ। यहाँ पर अमाउंट किसी का 500 हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है, किसी का 1000 हो सकता है। सबका अपने अपने ऑफेंस के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप अपनी डिटेल आराम से देख सकते हैं केयरफुली। और इसको भरना कैसे है वो भी आपको बता देंगे। प्रॉपर आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो चालान है किसके नाम से है, किस जगह पे कटा है, आपका ही है या किसी और का तो नहीं आ चुका है। तो सारी डिटेल आप कंप्लीट यहाँ पर पहले खुद से चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप सारे डिटेल चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको कर्सर से नीचे की तरफ आना है और नीचे स्क्रॉल करके आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर लिखा होगा, देखिए 4 तरीके के ऑप्शंस नीचे दिखाई दे जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन। जो आपका ये फाइन है वो आपको भरना है। अगर आपको नॉर्मली भरना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यही चालान अगर आपका 5000 या 10000 या 20000 का होता है तो आप इसको कोर्ट में भी सेटल करने के लिए भेज सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है आई विश टू कॉन्टेस्ट द केस। तो इसको अगर आप भेजना चाहते हैं तो आगे कोर्ट के लिए भी भेज सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इसको डायरेक्ट भरना चाहें तो डायरेक्ट भी भर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है
द केस विल बी ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट। अगर आपको रेगुलर कोर्ट में इस चालान को भेजना है तो आप खुद से भी भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने रेगुलर कोर्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिया और OTP जनरेट करके OTP डाल दिया तो आप फिर से वर्चुअल कोर्ट से इस चालान को नहीं भर पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको ऑनलाइन भर के आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप वहां से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हमने यहाँ से OTP जनरेट कर दिया है। तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस रजिस्टर्ड नंबर पे आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। और अगर आपका नंबर गलती से गलत हो चुका है तो आप RC पे चैसी नंबर और इंजन नंबर होता है उसकी सहायता से अपने मोबाइल नंबर पर OTP ले सकते हैं। उसकी भी एक वीडियो हम आगे बना देंगे अगर आपको किसी तरह का प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हमने यहाँ से OTP अपना डाल दिया है, OTP वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद यहाँ दिए गए दोनों डिक्लेरेशन पर हमें टिक कर लेना है। टर्म कंडीशन देते हैं ये, तो उस पर हमें टिक कर लेना है और एक्सेप्ट एंड पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट एंड पे पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने वर्चुअल कोर्ट की पेमेंट मोड पर ले जाएंगे। और वर्चुअल कोर्ट की जो पेमेंट मोड है उसमें आप किसी भी तरीके का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास SBI की है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास SBI बैंक नहीं है तो दिए गए इतने सारे बैंकों में से आपका जो भी बैंक हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो नेट बैंकिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें कुछ बैंक जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हाइड हो रखे हैं, तो ये हाइड वाले जो बैंक हैं ये अभी इनके सर्वर्स डाउन होंगे जिसकी वजह से बैंक हाइड है। अगर आपका किसी हाइड बैंक में ही अकाउंट है तो आप से निवेदन है कि उसमें उस टाइम पर आप ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है UPI का, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन UPI का ही है। आप UPI यूज़ कीजिए, सबसे बढ़िया बार कोड पे स्कैन कीजिए और अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर UPI का यूज़ करेंगे और यहाँ पर QR कोड को जनरेट करेंगे और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार कोड आ जाएगा और आपको इस बार कोड को स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है पेमेंट से रिलेटेड, वर्चुअल कोर्ट की साइट से रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट का चालान खुद से भर सकते हैं। देखिए, वर्चुअल कोर्ट का चालान खुद से भरने का एक ही फ़ायदा है कि जो चालान 500 और 1000 रुपये के होते हैं उसके लिए आप क्या ही लोक अदालत जाएंगे, क्योंकि लोक अदालत में आप जाएंगे तो आपका समय भी खराब होगा। और 500-1000 रुपये के लिए आप लोक अदालत में जाना कोई सही भी नहीं है, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। अगर आपका चालान 5000 का हो या आपका चालान 10,000 का हो या आपका चालान 20,000 का हो तो इस कंडीशन में आपको लोक अदालत जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाता है और कम अमाउंट में हो जाता है। तो कोशिश तो ये कीजिए कि आप किसी भी रूल्स को ना तोड़ें और आपका चालान ना हो। और अगर आपका चालान गलती से हो जाता है और आपके पास मैसेज नहीं आता तो आप वेबसाइट पर जा भी सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं जाकर के कि आपके नाम का कोई चालान कटा है या नहीं कटा है। और अगर वहाँ पर नहीं होता तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 1% आपका चालान हो जाता है किसी भी तरीके से 5000 या 10,000 का या 20,000 रुपये का, तो वर्चुअल कोर्ट से भी वो दिखाता है और वर्चुअल कोर्ट से ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि ऑफलाइन जो होता है उस कोर्ट में आप कर सकते हैं और लोक अदालत में आपका वही चालान सेटल्ड हो जाता है। और उसका प्रोसेस के लिए मेरी आप चैनल पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगी, टोकन किस तरीके से निकालना होता है और सारी कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।